बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 16 सूरह नहल के वर्स नंबर 4 पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम स्पर्म प्रोडक्शन एंड द डेवलपमेंट ऑफ बेबी के हवाले से कुछ डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। नाजरीन इकराम, जैसा कि हम सूरह नहल की वर्स नंबर 4 की स्टडी करते हैं तो इसमें कुछ जदीद मेडिकल साइंस के हवाले से कुछ डिस्कशन की गई है। सबसे पहले तो इसकी रोशनी में हम अगर स्पर्म प्रोडक्शन के हवाले से बात करें तो अगर हम NCBI की रिपोर्ट देखते हैं तो हम जानते हैं कि उसने स्पर्म प्रोडक्शन को 5 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया है कि इन द टेस्टिकल ट्यूब्यूल्स इफ वी टॉक अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो जो टेस्टिकल ट्यूब्यूल्स में स्पर्म प्रोडक्शन होती है वो 5 कैटेगरीज में होगी। सबसे पहला पॉइंट NCBI की रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो स्पर्मेटोगोनियल, नंबर 2 पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, नंबर 3 पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, नंबर 4 पर स्पर्मेटिड एंड नंबर 5 पर स्पर्मेटोजोन। अब ये NCBI की रिपोर्ट में 5 कैटेगरीज बताई गई हैं स्पर्म प्रोडक्शन की। अब इसके बाद अगर हम इसी को थोड़ा डिग डीप करें, इसी को हम डिटेल से इस पर डिस्कशन करें, तो इफ़ वी टॉक अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो हम सब जानते हैं कि जो मेल्स में अल्लाह ताला ने टेस्टिस का एक सिस्टम रखा है। तो हम सब जानते हैं कि जो टेस्टिस होती हैं यहाँ पर जो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, अब टेस्टिकल टिब्यूल्स में यहाँ पर अगर हम सेमिनिफेरियस टिब्यूल्स की डिस्कशन करें, जो एक टाइनी सी ट्यूब होती है इन द मेल टेस्टिस, जो सेमिनिफेरियस टिब्यूल के नाम से पहचानी जाती है। अब जो ये पोर्शन होता है, ये एक टाइनी ट्यूब होती है इन द मेल टेस्टिस। तो यहाँ पर जो आपके जर्म सेल्स होते हैं, जो जरासीम होते हैं, वो इकट्ठे होना शुरू होते हैं। अब वो इकट्ठे होना शुरू होते हैं तो इन्हीं से एक प्रोसेस, ये जो 5 कैटेगरीज हमने डिस्कस की हैं, इन्हीं से एक पूरी स्पर्म बनना शुरू होती है। अब जब ये एक सिस्टम शुरू होता है तो इसमें जो जरासीम होते हैं ये तब्दील भी होते हैं, तकसीम भी होते हैं, डिवाइड होते हैं, अनटिल दे रिजेंबल टीलोफेज विद हेड्स एंड टेल्स। यहाँ तक कि अब वो स्टेज आ जाता है कि स्पर्म्स जो होते हैं, जो जरासीम होते हैं, ये स्पर्म की शक्ल इख्तियार करके अब हेड और टेल्स की भी इनकी सूरत में आ जाती है। और इसका जो साइज़ होता है एक स्पर्म का 0.002 इंच बताया जाता है, जो मिलियंस के हिसाब से रोज़ाना इंसान के अंदर पैदा होते हैं। अब जब ये स्पर्म्स हेड्स और टेल्स की भी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं तो अब ये जो स्पर्म की टेल होती है ये इसको खींचती है एक ट्यूब की जानिब, जिसको आप एपिडिडमिस कहते हैं। अब ये जो स्पर्म्स होते हैं, ये टेल उसकी एपिडिडमिस की जानिब खींचती है। तो अब एपिडिडमिस में कुछ डेज, यहाँ तक कि मे बी कुछ वीक्स भी शायद स्पर्म्स वहाँ पर स्टे करते हैं। अब जब ये पूरा प्रोसीजर गुजरता है तो इसके बाद जब स्पर्म्स निकलने की कोशिश करते हैं तो वो वैस डिफेंस की तरफ पहुँचते हैं। अब वैस डिफेंस से आगे फिर जो सिस्टम होता है, उधर से जो वाइट फ्लूइड होता है मेल्स में, जिसको आप मनी भी कहते हैं, अब ये मनी में जाकर स्पर्म्स मिक्स होते हैं। अब वो जो वाटर होता है, वाइट फ्लूइड होता है जिसको मनी कहते हैं, अब वो स्पर्म्स की वजह से एक थिक अपीयरेंस उसकी बन जाती है। अब जब मेल सेक्सुअल रिलेशनशिप के साथ, अपने ओपोजिट जेंडर के साथ, एक फीमेल के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए तैयार हो जाता है, तो अब ड्यूरिंग सेक्सुअल रिलेशनशिप जब उसकी एजुकुलेशन होती है, जब वो एजुकुलेट हो जाता है, तो यही स्पर्म्स मनी के ज़रिए से, सीमन के ज़रिए से फीमेल के यूट्रस में जब दाखिल होते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल रिलेशनशिप, तो वो वहाँ जाकर उसके एग्स को फ्यूज़ करते हैं, उसको ब्रेक डाउन जो भी होता है, और उसके बाद जो भी अल्लाह ताला की तरफ से प्रोसीजर होता है, प्रोसेस होता है कि जब मेल और फीमेल आपस में स्पर्म सेल्स मिक्सअप हो जाते हैं तो फिर इससे एक नई जनरेशन के आने की राह हमवार हो जाती है।
फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है और आफ्टर 9 मंथ्स, इससे पहले हम 9 मंथ्स के अंदर जो साइंस चलती है प्रेगनेंसी के ट्राइमेस्टर्स, उसको तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कई मरतबा, आज उसको नहीं करेंगे। तो अब 9 मंथ्स के बाद जब डिलीवरी का टाइम आ जाता है तो उस वक्त एक औरत एक जनरेशन इस दुनिया में लाती है, बेटा हो, बेटी हो, बेबी बॉय, बेबी गर्ल। आप देखते हैं अब इंसान ने 9 मंथ्स वूम के अंदर एक टाइम पीरियड गुजारा था। उससे पहले वो एक गंदे पानी की हैसियत रखता था, वो जस्ट फ्लूइड, वो गंदी मनी जिसको गंदा पानी कहा जाता है, उसकी हैसियत रखता था। फिर 9 मंथ्स तक उसने मदर के वूम में गुजारे हैं। उसके बाद वो डिलीवरी के प्रोसेस से इस दुनिया में आया, फिर वो स्टेजेस तय करते करते जवानी में चला जाता है, जवानी में पहुंचता है। अल्लाह ताला बता रहे हैं यहाँ पर कि ज़रा गौर करो उस वक्त पर, गौर करो ज़रा उस वक्त पर जब तुम एक गंदे पानी की हैसियत रखते थे, जब तुम कुछ भी नहीं थे। अब ज़रा हम अगर थोड़ा साइंटिफिक जहन से हटकर ज़रा कुछ लम्हों के लिए सोचें, जहन को टेंशन फ्री कीजिए और सिर्फ ये सोचिए कि किस तरह वो मालिक इतना इस चीज़ पर देखे कुदरत रखता है कि कोई भी दुनिया की पावर इस चीज़ पर कुदरत नहीं रखती। आप देखें कि वो जस्ट एक पानी था ना, एक गंदा पानी था, उसमें स्पर्म्स थे, किस तरह से वो एक इंसान की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ज़रा सोचिए, गहरे दिमाग से सोचिए, खुले दिमाग से सोचिए, किस तरह वो एक गंदा पानी शक्ल इख्तियार कर लेता है एक इंसान की, किस तरह फिर 9 मंथ्स वूम के अंदर गुजरते हैं। तो वो जो लोग कहते हैं कि ये साइंटिफिक प्रोसीजर के ज़रिए ही बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो वो ज़रा सोचें कि वो पानी होता ना, फिर उसको किस तरह से, उसको किसने अक्ल दी कि अब उसने इंसान की शक्ल इख्तियार करनी है, गोश्त पोश्त बनना है। इस सारे के सारे सिस्टम को मैनेज कर रही है ना कोई ज़ात, वही ज़ात अल्लाह जल्ल शानहू की ज़ात है। अब अल्लाह ताला साथ में ये भी बता रहे हैं कि अब जवानी के टाइम पे वो पहुंच चुका है, अब वो अकड़ शो करने लग जाता है, मेरी ज़मीन पर फितना व फसाद फैलाने लग जाता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ज़रा अपनी अपनी क्रिएशन पर, अपनी तख्लीक पर ही गौर कर लो कि किस चीज़ का तकब्बुर, किस चीज़ का प्राइड, किस चीज़ का फ़ख्र। तुम तो एक गंदे पानी थे, तुम तो एक गंदे पानी से बनाए गए हो। तुम्हारे अंदर, अगर हम अपने अंदर ही देख लें तो हम हर वक्त गलाजते लेकर घूम रहे होते हैं, हमारे अंदर पाखाना भी, पेशाब भी, ब्लड भी, ईच एंड एवरीथिंग। फिर किस चीज़ का गुरूर, किस चीज़ का प्राइड, किस चीज़ का तकब्बुर। आप देखें ना किस चीज़ का तकब्बुर, इंसान की क्रिएशन ये गंदे पानी से हुई और फिर उसे किस चीज़ का तकब्बुर है, आज किस चीज़ का फ़ख्र है जिसकी वजह से वो ज़मीन पर फितना व फसाद फैलाता है। अगर हम इन चीज़ों पर गौर करें, हम देखें, तो हमारे लिए समझने, सोचने समझने का मकाम है।